यूपी में ड्रोन की दहशत फिर से दिखाई दे रही है। औरैया के कई गांवों में रात के वक्त ड्रोन उड़ने का दावा किया गया है। वहीं फर्रुखाबाद में भी ड्रोन पकड़ने का दावा है। पिछले महीने यूपी से लेकर उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ था। लोग रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ने के दावे कर रहे थे। हापुड़ से लेकर मुरादाबाद, पीलीभीत से लेकर सहारनपुर तक ड्रोन उड़ने को पुलिस अफवाह बता चुकी है। इतना ही नहीं, दावे के आधार पर ग्रामीणों ने कई लोगों की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि पुलिस ने कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जो ड्रोन और चोरी होने की अफवाह उड़ा रहे थे। अब एक बार फिर लोगों की जुबान पर ड्रोन है। औरैया के बेला इलाके में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। लोग रात में घरों के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि गांव में चोर ना आ जाएं। 10 से ज्यादा गांवों में रात के वक्त ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। ग्रामीण बता रहे हैं कि उन्होंने 4 ड्रोन उड़ते हुए देखे, जिनका उन्होंने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने का दावा भी किया है। भदौरा, शिवरा, कल्याणपुर, नंदपुर, रूपपुर, बांधमऊ गांव में ड्रोन की दहशत देखी जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। सूचना मिलने के बाद बेला थाने की पुलिस जांच करने के लिए गांव में पहुंची। पिछले महीने जब ड्रोन उड़ाने की खबर आई थी तो लोगों का कहना था कि चोर ड्रोन से रैकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ यूट्यूबरों को भी अरेस्ट किया था। फिलहाल औरैया की बेला पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आखिर ड्रोन के पीछे की हकीकत क्या है? वहीं फर्रुखाबाद में भी ड्रोन की दहशत देखने को मिली। ग्रामीणों ने दावा किया कि गांव में ड्रोन गिरा है, जिसका वीडियो भी दिखाया गया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के घसिया चिचोली गांव की ये घटना है, जहां ग्रामीणों ने ड्रोन को पकड़ा, जिसमें एलईडी लाइट भी लगाई गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने में देर नहीं लगाई। ड्रोन को कब्जे में लिया गया। आखिर ड्रोन उड़ाने की शरारत कौन कर रहा है? सरकार ने बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई है। हालांकि ये कुछ लोगों की शरारत भी हो सकती है जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। वाराणसी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच के दौरान एक बड़ी जमीन पर इमामबाड़ा का कब्जा सामने आया है। कब्जे को छुड़ाने पहुंची नगर निगम की टीम का मुस्लिम समाज ने विरोध किया। प्रशासन ने इमामबाड़ा पक्ष के लोगों को मालिकाना हक के कागज दिखाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। मामला दुर्गा कुंड के इमामबाड़ा का बताया गया। इस इमामबाड़ा का 240 वर्ग मीटर का हिस्सा यानी कि करीब 2500 स्क्वायर फीट जमीन नगर निगम की है। इस इमामबाड़े से 1979 में भी नगर निगम ने कब्जा छुड़ाने की कोशिश की थी। विरोध होने पर उस वक्त भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। निगम का कहना है कि अगर कागजात नहीं दिखा पाए तो अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। वहीं इमामबाड़े के मुतवल्ली का कहना है कि हमारे पास कागजात हैं, लेकिन निगम जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। एक जानकारी प्राप्त हुई कि दुर्गा कुंड क्षेत्र में 240 वर्ग मीटर की जमीन है, जिसपे कुछ तथाकथित लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। नगर निगम टीम कल गई थी उस पर वहाँ पे कार्रवाई के लिए। तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे इमामबाड़ा के रूप में उसको बनाया गया है। इस संबंध में संबंधित पक्ष से उसके कागजात अभिलेख मांगे गए, उनके द्वारा नहीं दिखाया गया। और फिर उनके द्वारा जो है एडीएम सिटी महोदय को सूचित किया गया। एडीएम सिटी महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि संबंधित पक्ष से साक्ष्य के रूप में कागज मांग लें। नगर निगम वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित पहुंची, जहां पर एक बड़ा इमामबाड़ा मौजूद है और दावा किया जा रहा है कि इस इमामबाड़ा का 240 वर्ग मीटर जो हिस्सा है वो नगर निगम का है। नगर निगम इस पर कल आया और उस पर कब्जे करने की कोशिश की, लेकिन विरोध हुआ और विरोध के बाद यहां दावा किया गया कि यह जो हिस्सा है ये बाकायदे इनके कब्जे का है, इनका मालिकाना हक है। लेकिन नगर निगम अब बाकायदा इनको 2 दिन की मोहलत दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त उसी इमामबाड़ा पर हैं और यह जो पूरा हिस्सा है ये बताया जा रहा है कि जो नगर निगम का जो पूरा एक जमीन है उस जमीन पर यह बना हुआ है।
बस्ती जिला अस्पताल से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में लोगों ने एक मुन्ना भाई को पकड़ लिया, जो कि डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा था। अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अस्पताल में पकड़ा गया नकली डॉक्टर, लोगों ने दबोचा, पुलिस के हवाले किया। आप यहीं रहिए 1 मिनट। चलो तो 1 मिनट। पीछे जा रहा है। अरे हम देख रहे हैं, हम भी हैं। आप डॉक्टर नहीं हैं? मास्क उतारा पहले तुम। अस्पताल में हंगामा है, लोग आक्रोश से भरे हैं। चेहरे को मास्क से ढके एक शख्स को घेरा हुआ है। पब्लिक उससे पूछ रही है कि भैया आप डॉक्टर हो या नहीं। इसके बाद तो हंगामा बढ़ता ही चला गया। ये ड्रिंक किए हुए हैं, अब कहिए तो इनका यही जांच करवा दूं। जिला अस्पताल में हूँ, ये सीनियर डॉक्टर खुद को बता रहे हैं, ड्रिंक किए हुए मौके पे भी। कह दो नहीं ड्रिंक किए हो, बता दो। ड्रिंक नहीं किए हो, कितना बताओ खाली। भैया हम पहली बार देख रहे हैं। अगर आप बताइए तो मतलब जिला अस्पताल का यही हाल है। जिला अस्पताल का यही हाल है, मरीज मरे। अगर किसी मरीज ने झोला छाप से इलाज करा लिया तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। बार बार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें मरीज को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। ये बस्ती का जिला अस्पताल है, जहां मरीजों के साथ आए तीमारदारों के साथ ऐसा अनुभव हुआ जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा। यहाँ इमरजेंसी वार्ड में एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो डॉक्टर नहीं था, लेकिन खुद को सीनियर डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहा था। गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर मास्क लगाकर वो डॉक्टर बनने की कोशिश में था। रुधौली थाना क्षेत्र के रहने वाले लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाए। इमरजेंसी वार्ड में उन्हें राजकुमार नाम का एक शख्स मिला जो लोगों का इलाज कर रहा था। वो खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहा था। जब मरीज के साथ आए तीमारदारों ने इलाज के लिए दवा के बारे में पूछा तो उसका जवाब सुनकर सबका माथा ठनक गया। उसने कहा कि वो वार्डन से पूछेगा कि क्या दवाई चल रही है। लोगों का शक यकीन में बदल गया कि ये फर्जी डॉक्टर है, जिसके बाद उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों ने उसके खिलाफ तहरीर देकर FIR दर्ज कराई। 9:30 बजे तक मेरा मरीज जो यहाँ भर्ती किया उसके बाद सही हो रहा था। उसके बाद मेरा मरीज जो है तब ये गड़बड़ हुआ। 11 बजे बाद से ही मुझे ठंडा खाने लगा। ऐसी जानकारी है कि फर्जी डॉक्टर जो है आपके मरीज को जो है कुछ गड़बड़ की है। अगर वो सीनियर थे तो क्या उनको वार्डन से पूछने की जरूरत पड़ती? फिर जब उनको हम लोगों ने घेरा तो उनसे पूछा गया कि आप सीनियर डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा मैं कैली का डॉक्टर हूं और मुझे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर के तौर पे रखा गया है। फिर हमने उनसे कहा कि आप उस मरीज़ की पहले दवा चलाइए, बाद में इसकी जांच होगी कि आप हैं डॉक्टर असल में कि नहीं हैं। फिर वो जो है जूनियर डॉक्टर के पास गए, जो बच्चे वहाँ सीखते हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं कि इनकी क्या दवा चलाई जाए, अभी मरीज सीरियस है। लक्ष्मी नारायण की पत्नी की जान नहीं बच पाई। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना था कि मरीज के इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। मरीज की हालत पहले से ही नाजुक थी, ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सर तो कुछ देखा, मरीज की सांस फूल रही थी, उसके बाद उसका ऑक्सीजन वगैरह ट्रीटमेंट में कुछ देखा हुआ है, उसका इंजेक्शन वगैरह सही से लगे हुए थे, उसने इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया था। ऑक्सीजन इंजेक्शन की जरूरत है, उसको सही लगा, उसके बाद हमने इंजेक्शन लगाया। बस्ती की ये घटना बेहद हैरान करती है, जहां फर्जी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में इलाज कर रहा था। बस्ती से हिफ्जुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में विश्व स्तरीय फॉरेंसिक AI ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हुआ है। सबसे छोटे ड्रोन से लेकर भारी भरकम ड्रोन तैयार किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा ड्रोन की चर्चा हुई, जिसके बाद अब यूपी से आत्मनिर्भर की ओर एक अहम कदम बढ़ाया गया है। देखिए, यूपी राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में
विश्व स्तरीय फॉरेंसिक AI ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हो चुका है। जिसमें साइबर युद्ध से निपटने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट का भी काम होगा। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का इस्तेमाल और फिर पाक की तरफ से ड्रोन अटैक का भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद से ड्रोन चर्चा में रहे हैं। अब योगी सरकार की पहल के बाद यूपी में AI ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हुआ। यही ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। इस लैब में पौराणिक इतिहास की परंपरा की झलक भी दिखी। लैब का नाम तरकश रखा गया है। ये तस्वीर देखिए, विमान आकार में जो तस्वीर दिख रही है महाभारत काल की है। ठीक वैसा ही आज SpaceX ड्रैगन को बनाया गया है, यानी हजारों साल पहले ही इसकी कल्पना कर दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा हमारे पास एक सबसे रीसेंट एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं, जहां पे तकनीक की कितनी इंपॉर्टेंस है उसने दिखाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ की बात कही थी कि OP सिंदूर के बाद ड्रोन की अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया ने देखी है। और उससे आप मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत, वो यहाँ से शुरुआत है। इस विश्व स्तरीय फॉरेंसिक AI ड्रोन और रोबोटिक्स लैब में नैनो ड्रोन और हेवी ड्रोन जैसे दर्जनों ड्रोन मौजूद हैं, जिनके जरिए 45 किलोग्राम तक के वजन को भी उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये एक AI ड्रोन बनाया गया है। ये सब्जेक्ट को लॉक कर सकता है। ये ड्रोन चेहरे को पहचान सकता है, किसी गाड़ी की रफ्तार पर निगरानी कर सकता है। अब आपको बताते हैं LRE ड्रोन के बारे में, जिसकी खासियत दिलचस्प है। LRE ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं, कई किलोमीटर तक निगरानी रखते हैं। आर्मी में भी इस तरह के ड्रोन होते हैं। ये महाकुंभ मेले के दौरान भी लगे थे। इस लैब में सबसे छोटे ड्रोन को भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी स्पीड लाजवाब है। ये एक हेली ड्रोन बनाया गया है, हेलीकॉप्टर की तरह बनाया गया है। इसके पंख मुड़ सकते हैं। ये बता सकता है कि कमरे में कितने लोग हैं। ये सुरक्षा में काफी मददगार होते हैं। चलिए अब आपको सबसे हैवी ड्रोन के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल नमो ड्रोन दीदी स्कीम में होता है, जो केंद्र सरकार की अहम योजना है। ये सबसे हैवी ड्रोन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इस्तेमाल हुआ। सरयू जल का छिड़काव भी इसी ड्रोन से हुआ था। खेतों में छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब यूपी पुलिस के अधिकारियों, जवानों के साथ साथ संस्थान के छात्र छात्राओं को न सिर्फ ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि नए ड्रोन और तकनीक का विकास कर उसका पेटेंट भी तैयार किया जाएगा। इस विश्व स्तरीय फॉरेंसिक AI ड्रोन और रोबोटिक्स लैब में ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं कि दुश्मन देश से कोई ड्रोन आता है तो उस ड्रोन की पूरी जानकारी पता लग जाएगी। ये ड्रोन कहां से है और किस मकसद से आया है। दुनिया की सबसे जो हाईटेक लैब हैं उनकी तर्ज पर इस लैब का शुभारंभ किया गया है। आने वाले दिनों में यूपी पुलिस के जवान हों, अधिकारी हों, या फिर इस उत्तर प्रदेश राज्य विधि विज्ञान संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो तरह तरह के उपयोग करें, अपने प्रोडक्ट बनाएं, अपना इनोवेशन करें और उनका पेटेंट कराकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाया गया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेल इंजन कारखाने की लाइन पर 15 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन के लिए बड़ी पहल की गई है।
बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका ने रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल सिस्टम लगाकर ये नया कीर्तिमान रचा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेल इंजन कारखाने की लाइन संख्या 19 पर 15 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनसे रोजाना करीब 15 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है। यह बिजली सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक इंजन चलाने में, स्टेशन के लिए बिजली और सिग्नल सिस्टम को ऑपरेट करने में इस्तेमाल होगी। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन अपनाई गई है। अभी 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं। ये देखिए माइक्रो लेवल पर इसकी शुरुआत हुई है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के कुशल इंजीनियरों ने इसको कर दिखाया, धरातल पे ले आया। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम ट्रैक का इससे अच्छा उपयोग नहीं कर सकते थे। खाली पड़ी ज़मीन पर हम लोगों ने सोलर पैनल लगाकर जिस प्रकार से सोलर ऊर्जा से हम बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को बड़ी मात्रा में इसके द्वारा पूरा कर पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोको चलने पर भी इस प्रकार से इसकी माउंटिंग की गई है कि सोलर पैनल पे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े और वो भी सुरक्षित है। और हम उस जमीन, खाली पड़ी जमीन का बेहतर से बेहतर उपयोग इस रूप में कर पा रहे हैं। इन सोलर पैनलों को पट्टियों के बीच रबड़ पैड और एपोक्सी एडहेसिव से कंक्रीट स्लीपर पर चिपकाया गया है, जिससे धातु कंक्रीट मजबूती के साथ बंधे रहें। एक सोलर पैनल का वजन 31.83 किलोग्राम है। इसको बॉन्डिंग कैसे की गई, मतलब क्योंकि निकलती कैसे, कंपन से, क्योंकि रेलवे जब ट्रेन चलती है तो कंपन होती है। यहाँ से देखें अगर इसमें माउंटिंग जो क्लैंप किया गया है, हाँ, ये माउंटिंग क्लैंप, हाँ ये आप एड्रेसिव जो है ये लगाया गया, इससे माउंटिंग की गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एलन की से 4 स्क्रू पे इसको जो है कसा गया है। और इसको अगर मेंटेन, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं जरा ये कैसे, यहाँ ये, और इसके नीचे एक रबर पैड लगाया गया, आप देखेंगे तो उस रबर पैड से इसका कंपन भी नहीं होगा। और ये 4 स्क्रू में हर पैनल माउंट किया गया है, जिसे बहुत आसानी से एलन की के द्वारा हम खोल सकते हैं। मतलब इसको हटा भी सकते हैं। 70 मीटर को अगर हटाया जाए तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे में हम लगा भी सकते हैं। खास बात ये कि ये सोलर पैनल लगाने के बावजूद भी ट्रेन के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल इंजन गुजर रहा है। इस सोलर पैनल को आसानी से करीब 1.5 घंटे में हटाया और लगाया जा सकता है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ललितपुर में अवैध बालू ट्रैक्टर का एसडीएम पीछा करते हुए नजर आए हैं। पीछा करने पर भी ड्राइवर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं रोका, बल्कि ट्रॉली की हाइड्रोलिक उठा दी, जिससे ट्रॉली में भरी बालू सड़क पर गिरती चली गई। कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एसडीएम ने ट्रैक्टर को पकड़ा है। अवैध खनन के आरोप में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल एसडीएम अवैध खनन की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे। एसडीएम को देखकर ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर लेकर भागने लगा, जिसके बाद एसडीएम ने पीछा किया और उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा गया। मामला ताल बेहट क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 का है। वाराणसी से एक अनोखा मामला सामने आया। एक शख्स अपनी पत्नी को मंदिर ले गया और उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी। पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री हो गई तो रिश्ता बिगड़ गया। पति को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी का दूसरे शख्स के साथ प्रेम प्रसंग है। इसका पति ने विरोध नहीं जताया, बल्कि फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया। उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने की ठान ली। इसके बाद सभी लोग वाराणसी के राज तलब में एक मंदिर में पहुंच गए, जहां शख्स की पत्नी और उसके प्रेमी की शादी कराई गई। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार हुआ। दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। प्रेमी ने महिला की मांग में सिंदूर भरा। इस तरह मंदिर में दोनों की शादी संपन्न कराई गई।
महिला और उसके प्रेमी दोनों की उम्र 50 साल बताई गई है। वहाँ पर आए तो देखे, उसके बाद हम हट बढ़ गए तो फिर क्या 10 लोग को बुला कर लिया कर ये किए शादी करा दी। हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको अपने अपनी पत्नी? ठीक लग रहा है, हमको ठीक लग रहा है कि बहुत बढ़िया हुआ कि हमेशा के अथवा ठीक हो गया। चंदौली में रहने वाले अरविंद अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान पर रहता था। रविवार को उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी और एक शख्स साथ देखे गए। इसके बाद अरविंद घर पहुंचा। वो अपने साथ जयमाला लेकर आया। पत्नी को बिना कुछ बताए उसने एक दूसरे को जयमाला पहनाने को कह दिया और इसके बाद वाराणसी के मंदिर में दोनों की शादी कराने के लिए लाया। इस शादी में आसपास के लोगों ने भी साथ दिया। सर हम जो दुकान खोले थे इन्हीं के जमीन में, और उसी समय से हम लोग घर से आना जाना, भैंस गाय दूधना, उसी समय से संपर्क था। आज जो है कि यहाँ तक शादी करा दिया। तो किसने कराया शादी आपका? ये उन्हीं का आदमी कभी था। अरविंद की शादी 25 साल पहले हुई थी। शादी से उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि कई दिन से पति पत्नी में अनबन चल रही थी। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।